हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में कि क्या सीआईटी सर्टिफिकेट की वैधता होती है। जो आप इंस्ट्रक्टर कोर्स कर रहे हो, क्या उसकी कोई वैलिडिटी होगी? क्या कुछ टाइम बाद वो आपका किया हुआ जो कोर्स है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा? क्या उसका कोई महत्व नहीं रहेगा? तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सचिन सैनी और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। तो देखिए, क्वेश्चन आता है, इज देयर एनी वैलिडिटी फॉर नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट यानी एनसीआईसी। सीआईटीएस कंप्लीट करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको एनसीआईसी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। तो ये सीआईटीएस स्कीम के अंदर दिया जाता है। ये क्वेश्चन है, इज देयर एनी वैलिडिटी, क्या इसकी कोई वैधता होती है? क्या एक टाइम के बाद ये बेकार हो जाएगा, इसकी वैधता जीरो हो जाएगी? ये क्वेश्चन है। काफी जो सीआईटीएस क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो पूछते हैं, जो सीआईटीएस में एडमिशन लेने वाले हैं वो भी पूछते हैं कि क्या सीटीआई करने के बाद हमें एक टाइम पे क्या होगा, सीटीआई बेकार हो जाएगी क्या? तो सभी का यही क्वेश्चन रहता है। तो इसका आंसर है यस। आंसर यस क्यों है? क्या सीटीआई बेकार हो जाएगी हुई? जो हमने इंस्ट्रक्टर कोर्स किया है क्या उसकी वैधता नहीं रहेगी कोई भी? तो देखिए, उसकी वैधता सिर्फ 5 साल तक रहेगी। इसके लिए मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल, जो आपकी वैधता है वो सिर्फ 5 साल की है। ठीक है। अब अगस्त 2019 में इसको लागू किया गया है। जो सेशन शुरू हुआ है सीआईटीएस का अगस्त 2019 में, जो सीआईटीएस कोर्स की वैलिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल की रह जाएगी। उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपके पास वो वैलिड नहीं होगा। एज ए इंस्ट्रक्टर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो अब आप कहोगे, मैंने 2 साल आईटीआई की, 1 साल आईटीआई की, डिप्लोमा किया, डिग्री की, उसके बाद सीआईटीएस में एडमिशन लिया इतनी मेहनत के बाद। ठीक है। उसके बाद अगर हमें जॉब चाहिए तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे अगर 5 साल में मान लो एक्सपायर हो जाएगा, 1 साल जॉब नहीं मिली, 3 साल हमने क्या क्या एक्सपीरियंस ले लिया, 5वें साल में हम अप्लाई करने गए, जैसे ही अप्लाई किया वैलिडिटी खत्म हो गई। अब क्या करेंगे? हमारा तो सीआईटीएस करना बेकार हो गया। तो ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ ऐसा कहा है कि जो वैलिडिटी है वो आपकी सिर्फ 5 साल की है। जो वैलिडिटी है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे कि आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो, आप मोबाइल के अंदर जो वैलिडिटी होती है उस टाइम के लिए होती है। अगर आप 30-35 का रिचार्ज करा रहे हो तो आपको 1 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी। अगर कोई अच्छा पैकेज आप ले रहे हो तो आपको 2 महीने, 3 महीने, 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। तो इसी तरह ये सब चलता है। सीआईटीएस कोर्स में क्या होता है, आपको ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कराई जाती है, स्किल्स सिखाई जाती हैं जो कि टाइम टाइम पे अपडेट होती रहती हैं। अब जैसे आप समझ सकते हो कि नई नई मशीन्स आपकी इंडस्ट्री के अंदर आती रहती है, इंट्रोड्यूस होती रहती है। जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है उसमें नई नई यूनिट उनको ऐड करते जाते हैं। ठीक है, जैसा आप समझ पा रहे हो ना। जो सेशन था 18-19 उसके अंदर टोटल 12 यूनिट थी, लेकिन जो 19 और 20 सेशन था उसमें 14 यूनिट हो गई, 2 यूनिट बढ़ गई ना। तो इसी तरह चेंजेस आते रहते हैं। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, आपको पीओटी में भी बताया गया। तो जो चेंज आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर उसमें आपको अप टू डेट रखने के लिए ये वैलिडिटी बनाई गई है। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन यही है कि जो रिचार्ज खत्म हो चुका है उसको दोबारा आप पैसे देके करवाएं। ठीक है। आपका मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, आप पैसे देंगे, रिचार्ज हो जाएगा। तो देखिए, सीआईटीएस करना व्यर्थ नहीं है। जो वैलिडिटी है 5 साल की उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अभी पूरी इन्फॉर्मेशन तो डीजीटी के द्वारा नहीं दी गई है कि जो वैलिडिटी होगी उसकी कितनी एक्सटेंड की जाएगी। ठीक है, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। लेकिन एक छोटा सा हमें हिंट दिया गया है। ड्यूरिंग द 5th ईयर आफ्टर अटेनिंग एनसीआईसी सर्टिफिकेट यानी सीआईटीएस कंप्लीट करने के बाद द सर्टिफिकेट होल्डर शॉल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड ए रिफ्रेशर कोर्स ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 10 days। तो जो सीटीआई होल्डर्स हैं, ठीक है, या फिर जो सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, उनको क्या करना होगा, जब वो पास आउट हो गए, मान लो कोई 2019 में पास आउट हुआ है,
और उसका 5वां साल चल रहा है, ठीक है। पास होने के 4 साल बाद 5वां साल चल रहा है, उसमें उसको क्या करना होगा, एक ट्रेनिंग लेनी होगी शॉर्ट टर्म की, ठीक है। एक छोटा सा कोर्स बनाया जाएगा डीजीटी की ओर से, जिसका नाम होगा रिफ्रेशर कोर्स, ठीक है। रिफ्रेशर कोर्स आपको पता है एनएसटीआई के अंदर, आईटीआई के अंदर बहुत 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 छोटे छोटे कोर्सेज चलते हैं। तो एक रिफ्रेशर कोर्स के नाम से एक कोर्स लाएगी डीजीटी, जिसमें जिसकी ड्यूरेशन होगी कम से कम 10 दिन, और ज़्यादा ज़्यादा 14 दिन 15 दिन हो सकती है। वो जब ये कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे उसमें बताया जाएगा। अभी हमारे पास इतनी नोटिफिकेशन है कि रिफ्रेशर कोर्स चलाया जाएगा जिसकी अवधि कम से कम 10 दिन होगी, जिसमें आपको पीओटी की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाएगा। आप समझ सकते हो कि 10-15 दिन में आपको क्या क्या सिखाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मेरी ट्रेड ड्राफ्टमैन है, मुझे पहले शीट्स पे कैसे ड्राइंग बनाते हैं वो सिखाया गया। अब जब रिफ्रेशर कोर्स में मैं जाऊंगा तो मुझे सिखा देंगे कि ऑटो कैड में आप कैसे शीट बना सकते हो या फाइल कैसे बना सकते हो। तो ये सब जो छोटी मोटी आपको अपग्रेड है वो करवा दी जाएगी, ठीक है। और जो आपको पढ़ाया जाएगा 14 दिन की वैल्यू उसमें अवधि में कोर्स में, उसका आपको सिंपल एक टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। तो कोई ज्यादा इशू वाली बात तो नहीं है। लेकिन इशू क्या है, अब सारे पूछते हैं अगर मान लो 5 साल की वैलिडिटी है और एग्जाम होना है, दोबारा से ट्रेनिंग होनी है 10-15 दिन की, तो क्या जहां से हमने एनएसटीआई की है वहां से होगी? जैसे काफी बच्चे हैं नॉर्थ साइड से हैं, हरियाणा से है, पंजाब से है, यूपी से मोस्टली हैं, उनको क्या वापस चेन्नई जाना पड़ेगा? क्या उनको वापस कर्नाटका जाना पड़ेगा अपनी वही एनएसटीआई से रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए? तो देखिए ऐसा नहीं है, ये जो कोर्स है वो आपके एनएसटीआई के अंदर होंगे और शॉर्ट लिस्टेड पार्टनर्स के साथ होंगे। शॉर्ट लिस्टेड पार्टनर्स किसे कह सकते हैं? आईटीओटीज, जो प्राइवेट एनएसटीआईज हैं उनके अंदर ये कोर्सेज होंगे, और साथ साथ जो आपके अदर पीएम के वाई जैसे कोर्सेज हो गए जो सेंटर्स बने उनके अंदर भी आपका जो शॉर्ट टर्म कोर्स है वो हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली देखो एनएसटीआई में तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड पार्टनर्स है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनके पार्टनर्स को, जैसे कौन सी आईटीओटी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके अंदर ट्रेनिंग चला दी जाए, तो ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें ड्यूरेशन मैंने बता दी 10 से 14 दिन या 20 दिन हो सकती है, ज्यादा ज्यादा ये 2 हफ्ते रखेंगे, इससे ज्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं रखी जाएगी। एग्जाम हो सकता है मान लो आपका या तो ट्रेड थ्योरी का एग्जाम ले लेंगे या पीओटी का तो मस्ट लेंगे, इतना पक्का है, ठीक है। तो यही है, अगर मान लो आप सीआईटीएस कर रहे हो और आप 5 साल बाद आपको लग रहा है कि हाँ मेरी एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है, मुझे रिफ्रेशर कोर्स कर लेना चाहिए, सिंपल है 10 दिन जाओ आप ट्रेनिंग लो और अपना सर्टिफिकेट जो है उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर लो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपने जो सीआईटीएस किया है वो आपका बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। अब आप कहोगे मुझे ये सब कहाँ से पता चला, ये जो जानकारी है वो सही है या नहीं है? तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो जहाँ से मैंने पूरी जानकारी ली है, एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं है, पूरा का पूरा मैंने आपको सही बताया। और ये जो वेबसाइट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सीआईटीएस 2019 का जो FAQs था, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था, निम्मी की वेबसाइट से, वहां से सारी इंफॉर्मेशन ली गई है, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्लिक करके आप भी देख सकते हो कि ये जानकारी 100% एक्यूरेट है। क्योंकि कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि आप गलत बता रहे हो, ठीक है, आप पैसे कमाने के लिए हमें ऐसे ही कुछ भी वीडियो बना देते हो, तो इसी वजह से मैंने स्क्रीनशॉट भी साथ में डाल दिया और साथ में लिंक भी डाल दिया कि आप खुद चेक कर सको कि ये जो इन्फॉर्मेशन है 100% वैलिड है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो हमारे चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।